नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। आज सारे अलौकिक साधनाएं की वीडियो हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक आपने हमारे दोनों चैनल एस्ट्रो कमल अलौकिक साधनाएं को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा लीजिए ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके और जागरूकतापूर्ण वीडियो भी आपके पास आ सके। दोस्तों, मैं 35 साल से ज्योतिष का काम करता हूँ। छोटी उम्र से ही मैंने ज्योतिष में रुचि ली, काम करना शुरू किया। कई ऐसी चीजें जब सामने आती है तो बड़ा दर्द होता है कि ये तो उल्टा मामला है। ये जो पॉडकास्ट होते हैं ना जी, मैं कहूंगा तो मेरी बात पर यकीन करोगे कि नहीं करोगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन पॉडकास्ट के चक्कर में कभी मत आना। पॉडकास्ट उनमें कुछ बातें तो कुछ लोग तो सही सही बता देते हैं, लेकिन अधिकतर लोग सिर्फ फेंकू हैं और कुछ भी नहीं। और उस फेंकने के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी बॉल किसी के सर पे लग जाती है। फेंक तो देते हैं, किसी के सर पे बॉल लग जाती है तो कोई घायल भी हो सकता है, मर भी सकता है। एक मैडम एक दिन एक उपाय बता रही थी, पॉडकास्ट में बता रही थी। इस प्रकार का उपाय बता रही थी, ये चीजें इकट्ठा करके, और लेटरिंग वाला वो होता है ना फ्लैश, उस गटर, उसमें वो क्या बोलता है, कमोड में डाल करके ऊपर से पानी डाल करके फ्लैश कर दो। चीजें ऐसी बताई जिससे आपके घर की सारी लक्ष्मी उनके साथ चली जाएगी और फिर आदमी बर्बाद होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक उसके ग्रह नक्षत्र सितारे बुलंदी पर तब तक तो ठीक है। एक बार दशा डावाडोल आगे, इधर तो वो राजस्थानी में कहते हैं आंख फूटना हो, इधर खिल्ला लगना हो, गोचा लगना हो, सब काम खराब हो जाएगा। एक बार गड़बड़ हो गई तो सब पार्टियां साफ हो जाएगा। एक बार थोड़ी सी इधर से दशा हल्के से खराब आई तो उधर से आपने ऐसे उपाय कर लिए, तुरंत काम खराब, तुरंत सब कुछ खत्म, जितना कमाया दमाया सब खत्म। और जायफल को लेटरिन में सिनामिन के साथ, दालचीनी के साथ डलवा रही थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा कैसे कैसे लोग, और व्यू देखो, मूर्खों की कमी नहीं, भयंकर व्यू। वाह यार, हद हो गई। तो इसका मतलब तो लोगों को बेवकूफ बनाने बाकी रह गए आपका। सही चीज बताने का तो धर्म ही नहीं, क्योंकि अगर व्यू बटोरने हैं तो फिर बेवकूफ बनाओ आप। अगर सही बोलोगे, ईमानदारी से बोलोगे तो कोई वीडियो नहीं देखेगा। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा जागरूक कर देता हूँ कि थोड़ा ध्यान रखना, इन पॉडकास्ट पर कभी भी यकीन नहीं करना, क्योंकि पॉडकास्ट, अब आगे बोलने की जरूरत नहीं, फिर मुश्किल होगी, अब समझ जाना बस। एक उपाय मैंने देखा, सुना, अधूरा उपाय। उपाय शानदार है, उपाय बढ़िया है, लेकिन अधूरा है। उस उपाय में सिर्फ एक चीज ऐसे पीछे रहती है जिसको नहीं करने से पूरा का पूरा उपाय लौट करके तुरंत उसकी जो नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ जाती है, तुरंत, थोड़ी देर में। 18 घंटे के भीतर जो उपाय लोगों ने बताए वो आपने किए, 18 घंटे के भीतर उसकी नेगेटिव एनर्जी फिर आपके पास आ जाएगी, और इस बार वो उपायों से नहीं जाएगी, क्योंकि एक बार तो उपाय आपने कर लिया। सोते हुए सांप की फन पे तो रख दिया पैर, अब उसको संभालना मुश्किल है। आज मैं आपको वही उपाय बताऊंगा, वही उपाय, कोई नया नहीं, वही उपाय बताऊंगा जिससे राहु मेहरबान होता है और बहुत शीघ्र आदमी को सफलता प्रदान करता है। लेकिन कैसे करता है, उसका राज क्या है, उसका रहस्य क्या है, उसकी नेगेटिविटी को जड़ से कैसे मिटाना पड़ता है, ये बड़ी देखने वाली बात है, वो सोचने वाली बात है। दोस्तों, आज मैं आपको उपाय बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। राहु जब खराब होता है कुंडली में, तो मैंने कई वीडियोस में बताया कि अचानक से धन हानियां होना, दिमाग अचानक से विचलित हो जाना, गलत चीज़ों में दिमाग लगना, गलत चीज़ों से नुकसान होना, दिमाग से ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं जिससे नुकसान लगता है, सडनली कोई बीमारी आ जाती है, सडनली कहीं दूर देश की यात्रा हो जाती है जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ता है, शेयर बाजार, सट्टा, जुआ, और वो घोड़ों वाला और वो क्रिकेट वाला, इन सब में गया आदमी, काम बर्बाद हो जाता है। तो समझ लो कि राहु खराब है।
अगर राहु खराब है तो किसी ज्योतिषी से पहले ही सलाह लेके रखना कि राहु कैसा है, कुंडली दिखा लेना, और आपको पता चल जाएगा राहु अब आने वाला है या कब आने वाला है या कैसा किस प्रकार का राहु है। उस प्रकार से अपनी रेमेडी पहले तैयार कर। आज मैं राहु की एक रेमेडी जो बहुत यूट्यूब पर घूम चुकी है और अधूरी रेमेडी चालू है, चल रही है, वही आपको बताऊं। कांच का एक गिलास लीजिए, दिन हो बुधवार का, टाइम हो 12 से 1:30 के बीच में। आपको दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण पश्चिम की तरफ मुख रखकर एक काम करना है। आपको एक कांच की गिलास लेनी है, उस गिलास में आधा पानी भरना है। आधा पानी भर लिया। अब उस गिलास में आधा पानी जहां भरा है उसमें थोड़ी सी नील डालें। नील लिक्विड बाजार में आती है, लिक्विड नील आपको पता ही है, लेटरिन वेटरिन साफ करने में भी वो काम आती है, वो भी ले सकते हो, नहीं तो लिक्विड नील बाजार में आती है, वो आप काम में ले सकते हो। थोड़ा सा उसमें 4-5 बूंद नील डालें, 4 बूंद डालें बहुत। इन 3 अंगुलियों को, अंगूठे अंगुलियों को जोड़ करके 4 बार आपको चाय पत्ती उठानी है। चाय पत्ती के डिब्बे में से 1 2 3, ये तोता बन जाना चाहिए ऐसे, जैसे पक्षी का, जैसे खरगोश जैसा बन जाना चाहिए। 4, ये 4 बार आपको चाय पत्ती उठा करके उस गिलास में डाल दिया। फिटकरी अपने पास लाके रखना, फिटकरी का पाउडर बना लेना। फिटकरी का पाउडर भी आपको वही 4 चुटकी उठा करके डालना। लहसुन की 4 कलियां लेनी है, 4 कलियों को छोल करके लहसुन की, और लहसुन की 4 कलियां उसमें डाल देंगे। अब बाजार में कोका कोला या पेप्सी मिलता है, वो कोका कोला या पेप्सी उसमें डाल करके गिलास को पूरा भर लेना। ध्यान से समझना इसको, क्योंकि इसमें अधूरापन बहुत हानिकारक हो सकता है। अब जो टाइम मैंने बताया है दोपहर, कमोड होता है, लेटरिन का कमोड, उस कमोड में ये गिलास डालनी है। लेकिन गिलास डालने से पहले गिलास को ऐसे आप पकड़ लें, जैसे ये कहाँ की ये गिलास रही, जैसे गिलास है, इस गिलास को ऐसे पकड़ लें। राहु की ये चंद्रमा की अंगुली है, वो बुध की अंगुली वो थोड़ा दूर रखें। बाकी इन 4 अंगूठे और 3 अंगुलियों से ऐसे पकड़ लेना। पकड़ करके लेफ्ट साइड से घुमाना शुरू करना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना शुरू किया। ऐसे आपको 7 बार घुमाना है। पानी गिरना नहीं चाहिए, पूरा ख्याल रखें। 7 बार ऐसे घुमा दिया। अब ये ले जाइए, ले जा करके लेटरिन में ले जा करके डाल दीजिए। आपके पास दूसरा पानी पास में होना चाहिए, क्योंकि इसको डालोगे तो कुछ नील इसमें बची हुई रहेगी। ये बची हुई नील हानिकारक हो सकती है, इसको वापस घर में नहीं लाना। बची हुई नील इसमें और पानी डाल डाल करके एकदम पूरा साफ उसको कर दीजिए। नील बचने नहीं चाहिए, नीला नीला साफ दिखना नहीं चाहिए। कुछ भी जो पहले जो भी मटेरियल इसमें चाय पत्ती पूरे कण चले जाने चाहिए। अब फ्लैश का बटन दबा दीजिए, आपका एक काम पूरा हो गया। दूसरा काम जो इसके साथ है वो इतना जरूरी है कि अगर पहला काम किया और दूसरा नहीं किया तो 18 घंटे के अंदर ये सारी नेगेटिविटी आपके घर में वापस आ जाती है। काम तो आपने किया, अच्छा काम किया, बढ़िया। ये सब चीजें मिला करके डालना, इससे राहु केतु शनि सबकी एक साथ शांति हो जाती है और कुछ ही समय में ग्रोथ होने लगती है, कुछ ही समय में आदमी डेवलप हो जाता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन एक काम जो इसके पीछे का वो जरूरी है, वो अत्यधिक जरूरी है, उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। नेगलेक्ट कर दिया, समझो काम खत्म आपका, और जो आप प्रगति चाहते हो उसका विपरीत शीर्षासन हो जाएगा, अवनति शुरू हो जाएगी। काम क्या है? गाय की छोटी बच्ची हो, बछड़ी, उस बछड़ी का गोमूत्र जो होता है, मूत्र होता है बछड़ी का, वो बछड़ी का मूत्र लेके आना। दोपहर में काम करने के बाद में दोपहर में पानी, एक बकेट में पानी लीजिए, बाल्टी में पानी लेकर के 4 बूंद उसमें ये गोमूत्र डाल दीजिए। डाल करके उससे अब आपको स्नान करना है पूरी तरह से, अच्छी तरह से, हर अंग वगैरह से भीग जाने चाहिए। साबुन लगाओ नहीं लगाओ, शैम्पू लगाओ नहीं लगाओ, उसकी अलग बात है, लेकिन स्नान आपको करना है।
उससे स्नान करना जरूरी है। और उससे तब तक स्नान करना, ये 4 बूंद पानी में गौमूत्र डाल करके तब तक स्नान करना जब तक आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो जाए, या जब तक राहु की दशा आप पर टल नहीं जाए, या जब तक आपके इच्छित काम पूरे नहीं हो जाए, चाहे कोर्ट का काम हो, चाहे कोई भी आपका बिजनेस का काम हो, कुछ भी, जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाए। रोज सुबह स्नान करते वक्त उसी दिन से, बुधवार के दिन दोपहर से शुरू करो, फिर बृहस्पतिवार सुबह से शुरू करना। रोज सुबह जब आप स्नान करो तो स्नान करते समय आपको ये 4 बूंद पानी की डाल करके स्नान करनी है, ये ध्यान रखना। और ये जो उपाय करना, इस उपाय को आपको 4 बार करना है। ये उपाय बुधवार के दिन ही करना है और 4 बार इस उपाय को करना है। आप इस 4 बार में चाहे तो 4 महीने में कर सकते हो, चाहे तो 4 बुधवार को कर सकते हो, किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी प्रकार से कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड है। दोस्तों, ये है पूर्ण उपाय जिससे आपको पूर्ण प्रगति मिलेगी और राहु मेहरबान होकर के आपको इतना कुछ दे देगा जितना आपने कभी कल्पना भी नहीं की। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।